हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप लोग एक मैप लगा हुआ देख सकते हैं और मैप है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, और एक सर्कल दिया हुआ है रेड से, यानी कि सर्कल में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आपको लेक्स दिख रही हैं। ये जो व्हाइट व्हाइट कलर में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये कुछ लेक्स हैं। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली इनको हम लोग ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इनको हम लोग ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रेट लेक्स हैं, इनको कैसे याद करना है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जियोग्राफी में और कहां कहां से कैसे क्वेश्चंस इन ग्रेट लेक्स से मिलते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा मिनिमाइज वे में चलते हैं। मिनिमाइज वे में यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हम लोग जो आपकी लेक्स है उनको हमने मैक्सिमाइज कर दिया, बट मैप में यहां पर मिनिमाइज पोजीशन में हमने यहां पर कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये सुपीरियर लेक है, दूसरी यहां पर ये मिशिगन लेक है, फिर आपकी ह्यूरन लेक है, फिर आपकी इरी लेक है, और ये आपकी लास्ट में यहां पर ओंटारियो लेक है। इनको 5 ग्रेट लेक्स यहां पर लिखा हुआ है। इसको एक याद करने का एक कोड है, उसको आप याद कर सकते हैं होम्स। होम्स मतलब होता है आपका मकान, यानी कि होम से याद कर सकते हैं। अब देखिए एच से आपका क्या हो गया? ह्यूरन। ह्यूरन कहां पर रहा? आपकी ये रही। उसके बाद में ओ से हो गया आपका ओंटारियो। ओंटारियो आपका ये रहा। एम से आपकी मिशिगन हो गई। ई से आपका इरी हो जाता है, और एस से आपकी सुपीरियर हो जाती है। यानी कि होम्स जो हैं ये 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। एच फॉर ह्यूरन, ओ फॉर ओंटारियो, एम फॉर मिशिगन, ई फॉर इरी एंड एस फॉर सुपीरियर। और अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जितनी भी होम्स वाली लेक्स हैं ये सभी बिटवीन द अमेरिका एंड कनाडा के बॉर्डर पर हैं। केवल एक लेक को छोड़ करके मिशिगन एकमात्र ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है। इसी के किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर स्थित है जिसका नाम है शिकागो, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो के रिलीजियस समिट यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। दूसरा पॉइंट, इसको हम लोग जानते हैं शिकागो को विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी के रूप में जानते हैं। अब एक दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि ये जो नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा वाटरफॉल है ये आपका कहां पर स्थित है? किन दो झीलों के बीच में स्थित है? तो देखिए यहां पर इरी को हम लोग लेते हैं और ओंटारियो के बीच में लेते हैं। इन दोनों के बीच में आपका नियाग्रा वाटरफॉल स्थित है। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है सू कैनाल कहां पर स्थित है? तो सू कैनाल आपकी सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में स्थित है। अब यहां पर देखोगे जब आप सुपीरियर और ह्यूरन की बात करोगे तो सुपीरियर ये रहा, और आपका ह्यूरन यानी कि सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में आपकी कौन सी झील हो जाती, कौन सा हो जाता है? सू कैनाल हो जाता है। तो सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरन के बीच में, और नायग्रा वाटरफॉल इरी और ओंटारियो के बीच में। और पूरा ट्रिक याद करने के लिए आप लोग होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।